एफ सच दैट आर टू आर का मतलब क्या है कि रियल नंबर से रियल नंबर में है। रियल नंबर क्या होते हैं? सारे नंबर जो हम जानते हैं अब तक, ठीक है। तो अब रियल नंबर से रियल नंबर है तो इसका मतलब है कि अगर तुम ऐसे बनाओ, ठीक, ग्राफ इस बार वही बनेगा सेम इसी तरह से, ठीक। रियल नंबर है लेकिन दो स्थान पे काट रहा है, मतलब 1 1 नहीं होगा। ऑन टू की अगर बात करो तो अगर यहाँ 1 रखा तो यहाँ तुम्हें 1 मिला, ठीक। -1 रखा तो 1 मिला। लेकिन अब रियल नंबर होने के कारण √2 यहाँ रखा जा सकता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ 2 भी मिल जाएगा। -√2 रखोगे तो ये। अब तुम चेक करो क्या इसके अंदर माइनस के नंबर मिल सकते हैं कभी ज़िंदगी में? माइनस के नहीं मिलेंगे क्योंकि स्क्वायर लिखा है और स्क्वायर कभी भी किसी नंबर का, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर तो मिल सकते हैं लेकिन निगेटिव के नंबर इसके अंदर नहीं मिलेंगे। और रियल नंबर कह रहा है तो निगेटिव का नंबर भी रियल नंबर में आता है। इसका मतलब है कि ऑन टू नहीं होगा, ना 1 1 होगा ना ऑन टू होगा, ठीक। सर ग्राफ भी बनाना पड़ेगा? नहीं ग्राफ हम नहीं, वो हम समझाने के लिए बनाते हैं। हाँ डायरेक्ट MCQ है तो उसमें डायरेक्ट करना। तो अब यहाँ लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग टू R सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। बता रहे थे, देखो fx1 इक्वल टू fx2 मतलब x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, मतलब वही कि x1 प्लस माइनस x2, ठीक। सो नॉट 1 1, साथ में मत उतारो, ठीक है। सो नॉट 1 1। अब ऑन टू में वही चीज़ लिखेंगे, हेयर वी कैन नॉट गेट ऑल रियल नंबर। सारे रियल नंबर हमें नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि हमें निगेटिव नंबर नहीं मिल रहा। मतलब चाहे ब्रैकेट में लिख दो नॉट गेट निगेटिव नंबर्स, ठीक। सो नॉट ऑन टू, इसका मतलब है ऑन टू नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये था इसी का चौथा पार्ट। यहाँ लिखा है fx एक फंक्शन है, यहाँ दिया है x³ और ये दिया है n से n नंबर, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक। अब इसका ग्राफ कभी भी x³ का ग्राफ अगर बनाओगे तो ऐसे बनता है, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक। अब समस्या ये है कि तुम्हें बनाना किसका है? x³ का बनाना, लेकिन दिया क्या है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर है तो इधर वैल्यू रखोगे और यही समझ में आ रही ना बात। और बाकी इधर रख रहे हो तो इसका मतलब माइनस की वैल्यू रख रहे हो, तो माइनस की जब रखोगे तब ये नीचे वाला बनेगा ग्राफ, और माइनस की तुम रख सकते नहीं, तो इसका मतलब ग्राफ इसका कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा। और यानी इस तरह, यानी एक ही स्थान पे काट रहा है, इसका मतलब 1 1 है। समझ में आ रही बात? अब ऑन टू चेक करना है कि नहीं, तो ऑन टू का मतलब हो गया इसके अंदर तुमने 1 रखा तो यहाँ 1 मिला, 2 रखा 8 मिला। अब नेचुरल तो मिल रहा है लेकिन इसके अंदर चेक करो क्या कभी 2 मिलेगा? तो 2 मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? x³ बराबर 2 या x बराबर 2 की पावर 1/3। ये यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ऑन टू भी नहीं होगा। बस समझ में आई? 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग टू n सच दैट fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज दैट x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, यानी x1 बराबर x2, x1 बराबर x2 आ गया। इसका मतलब है सो 1 1, ठीक। बाकी ये वाला हिस्सा यहाँ लिख देंगे फिर से, ठीक है। ऑन टू नहीं होगा। 5th वाला यहाँ फिर वही लिखा है fx इक्वल टू x³ फंक्शन दिया है z से z का मतलब है कि इस तरह का ग्राफ बनेगा, ऐसे और ऐसे, ठीक। माइनस का नंबर इस बार रख सकते हैं लेकिन फिर अगर हम लाइन खींचेंगे तो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब 1 1 होगा। अब ऑन टू की रही बात तो ऑन टू फिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमको सारे इंटीजर नहीं मिलेंगे। निगेटिव तो मिल जाएंगे बेटा, क्योंकि देखो नीचे जो वैल्यू जा रही है इसका मतलब निगेटिव तो मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ देखो कैसे लिखेंगे, लेट
x1 x2 बिलोंग टू z सच दैट f(x1) इक्वल टू f(x2), यानी x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब। इट इम्प्लाइज x1 बराबर x2। यहाँ लिख देंगे f इज़ 1 1। ठीक, ऑन2 है तो ऑन2 नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको सारे इसके अंदर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? जैसे हम अगर चाहें, अभी हमने जैसे बताया था कि अगर हम इसके अंदर क्या चाहें, इसके अंदर चाहें -2 मिल जाए, सपोज़ करो, तो क्या करना पड़ेगा? x³ बराबर हमको -2 रखना पड़ेगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? -2 की पावर 1/3 इमेजनरी आ जाएगा। तो यानी ये नंबर हमको नहीं मिलेगा। तो यही सेम चीज़ उठा के यहाँ पे फिर लिख देंगे।